बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल मीनारे पाकिस्तान के ऊपर मुस्लिम लीग नून का भरपूर दस्ते शफकत और सरपरस्ती के साथ एक जलसा था, लेकिन आज लाहौर का एक इलाका है काहना का, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। जरा उसकी आपको खबर देना चाहते हैं। कल क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की क्या सूरत हाल है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। लोग आए हैं तो कितने लोग आए हैं। कल जो लाहौर पुलिस है, जो लाहौर के डीसी हैं, लाहौर के कमिश्नर्स हैं, कल जो सब नवाज शरीफ का रियासती सतह के ऊपर इस्तकबाल कर रहे थे और बिलाल कमियाना साहब जो हैं सीसीपीओ लाहौर नवाज शरीफ को सल्यूट ठोक रहे थे, आज तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर पंजाब पुलिस क्या कर रही है और रात को इन्होंने क्या किया है, मैं बड़ी तफसील के साथ उसके मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। एक बात यह है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमें लिबर्टी में जलसा करने की इजाजत दी जाए, नहीं दी गई। उनका हमें सेशन कोर्ट वाले ग्राउंड के साथ दे दें, नहीं दी गई। उनका हमें अंदरून शहर के वाले दे दें, नहीं दी गई। जिसके बाद एट द एंड किया क्या? एट द एंड ये किया कि काहना का इलाका जो बुनियादी तौर पर कसूर में जाके लगता है, वहां पर उन्होंने कहा जी आप जलसा कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, हम वर्कर्स कन्वेंशन कर लेते हैं। अब जरा कल तक जो पंजाब पुलिस इतनी अच्छी थी कि वो शहरियों को वहां पे पानी पिला रही थी, और वो जो प्रिजनर वैन आमतौर पे होती है उसमें उन्होंने वो बड़ा सा रखा हुआ था और लोग वहां पे पानी पी रहे थे। अच्छी बात है जी, पानी पिलाना तो वैसे भी हुसैनियत है और हुसैनी सुन्नत है, उसको जिंदा रहना चाहिए। लेकिन चले, ये पंजाब पुलिस का अलग रूप था और एक अलग चीज थी जो हमें कल देखने को मिली। अब जरा खबर सुनिए। रात को इस जलसे के जो ऑर्गेनाइजर हैं अफजाल अजीम, जो वकील भी हैं, उनके घर के ऊपर रेड किया गया है। उसके बाद उनके बड़े भाई का दफ्तर जो सेंट्रल पार्क में है फिरोजपुर रोड के ऊपर, उसको तोड़ा गया। उसको भी छोड़ देते हैं। वो स्टिल कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। इस वक्त जलसा गाह के आसपास या अतराफ या उस इलाके में जो मुख्तलिफ पुलिस की कैदियों वाली गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा जो पुलिस के डाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो ऑर्गेनाइजर्स का दफ्तर है वहां पे छापा मारा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली यह बताया गया है कि काहना जलसे के अंदर या वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर लाहौर पुलिस ने बाकायदा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और उनके मुताबिक उनके 40 से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये वो ऑफिशियल नंबर है जो तहरीक इंसाफ ने जारी किया है कि 40 से 50 हमारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कल एक जलसा पुलिस करवा रही थी, सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। कल जलसे के अंदर 10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। 10,000 से मुराद, अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि वो नून लीग जो कह रही है कि 2 लाख लोग हमारे जलसे में थे, ये अलग बात है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिया कि स्पेशल ब्रांच क्या कह रही थी, पुलिस क्या कह रही थी, MI क्या कह रही थी। उस 10 लाख के अंदर क्या, 2 लाख के अंदर क्या उन 10,000 को भी काउंट किया जाएगा? वो उसको छोड़ देते हैं। कल पुलिस सादा कपड़ों में, स्पेशल ब्रांच, ये वो सब कुछ था। आज वही पुलिस तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करके उनके जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और यह भी पता है कि तहरीक इंसाफ की कोई मरकजी क़यादत भी नहीं आनी, और जाहिर है वो जलसा लाहौर से इतना दूर है कि लाहौर के बहुत सारे लोगों को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद इतना खौफ है कि फ्री हैंड दिया तो ये कहीं कल वाला ही जो 24 घंटे से पहले जो PTV हमें बता रहा था कि नवाज शरीफ का जब जहाज आया तो लोग छतों पे निकल आए और जहाज को देख के हाथ हिला रहे थे, वो तो सारे का सारा प्रोग्राम जो है फिर आप जानते ही हैं। तो इसलिए आज पंजाब पुलिस भरपूर ड्यूटी कर रही है, ऑर्गेनाइजर्स के दफ्तर के ऊपर छापे मार रही है, ऑर्गेनाइजर्स के जो भाई हैं उनके दफ्तरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। और तो और छोड़िए, रात को जो काहना जलसे के ऑर्गेनाइजर हैं उनके घर पे पुलिस की जो छापे की फुटेज है वो भी मेरे पास है। उसमें घर में चूंकि खवातीन भी होती हैं, उन्होंने रात को पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि आपके पास कोई वारंट है, आप इस घर में आए हैं। और उसमें खास बात क्या थी कि जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने अपने चेहरे छुपाने के लिए मास्क पहने हुए थे और उनके साथ सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे, उनके हाथों में डंडे देखे जा सकते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। कल हमें वो बहुत सारे दानिश्वर बता रहे हैं जी नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी तकरीर कर दी है, उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, वो कह रहे हैं जी मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। नवाज शरीफ किससे इंतकाम नहीं लेंगे? आप सियासी अपने जो मुखालिफिन है उनसे इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान को तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर, आपकी फरमाइश के ऊपर तो जेल में बंद किया गया, और इंतकाम किसको कहते हैं?
और फिर वो फरमा रहे थे कि जनाब और इंतकाम आप और किसी जनरल बाजवा से लेंगे, जनरल फैज से लेंगे, उनका नाम लेने की तो आपको हिम्मत नहीं होती, इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है। और उनसे देखें, इंतकाम उससे लिया जाता है या बदला उससे लिया जाता है जिससे आप ले सकते हो। यानी आपकी मेरी लड़ाई हो जाए, आप मेरे से मजबूत हूं, ताकतवर हूं, मैं आपसे कमजोर हूं और मैंने आपके माफ कर दिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं माड़ा हुआ, मैं कमजोर। तो ये तो वो सूरत हाल है। तो अगर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जनाब मैं इंतकाम नहीं और ये वो, कल वो इमरान खान कह रहे मैं नाम नहीं ले रहे, तो करने दे देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा। आपको डर और खौफ किसका है? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर किया गया है, मैं एक ऐसी शख्सियत का आपके सामने आज बताना चाहता हूं जो बुनियादी तौर पे खुद बता रहे हैं। गुल बुखारी, हम माजी में समझते रहे जनाब ये बड़े कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं। गुल बुखारी ने ट्वीट किया, उनका इलेक्शन की तारीख का भी किसी को नहीं पता, लेकिन तारीख में पहली बार वजीर आजम का 100% सबको पता है। इसलिए नहीं कि लोग फैसला कर रहे हैं, इसलिए कि जो इस मुल्क में फैसला करते हैं उनका फैसला है कि लोग जिधर मर्जी जाएं, लोगों की जो मर्जी चॉइस है, वजीर आजम वही होगा जो हम लेके आएंगे और जिसको हम बिठाएंगे। और कल आपने वो वजीर आजम का जलसा देख लिया। अब तहरीक इंसाफ का जलसा है तो आप उसी शहर लाहौर के अंदर वही पंजाब पुलिस, वही डीसी, वही कमिश्नर और वही सीसीपीओ जो कल सल्यूट मारने वाले, उनका रवैया आज तहरीक इंसाफ के साथ आप देख लें, जिससे आपको अंदाजा होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है और कितना फ्री एंड फेयर प्रोसेस हो रहा है और कितना साफ या शफाफ इलेक्शन होगा। अब देखिए, अगर कल आपने लाहौर में जलसा किया और लाहौर वाले जलसे में मैं आपको वहां पे खड़ा होकर बताता रहा हूं कि यहां सब आए हुए हैं, लाहौर वाले नहीं आए हुए, मेरे आप वीलॉग्स निकाल के देख लीजिए। और आज डॉन अखबार ने एक मजमून ने कल जो सारा कुछ इन्होंने किया है उसको उन्होंने जमीन बोझ कर दिया। डॉन अखबार ने आज लिखा क्या है? डॉन अखबार ने अपने मजमून में यह लिखा है, मैं उसको अगर आपको यह बताऊं कि उन्होंने कहा कि कल लाहौर के एक कोने में सियासी तकरीब हुई और बाकी लाहौर लाताल्लुक रहा। फिर उन्होंने यह बताया कि कल लाहौर की सड़कों के ऊपर कोई फेस्टिविटी नजर नहीं आई, जिसमें आप जब जलसा होता है उनके मुताबिक उन्होंने, डॉन अखबार ने उसके लिए लफ्ज लाहौरी फ्लेवर इस्तेमाल किया कि लाहौर का एक मिजाज है, जब कोई सियासी एक्टिविटी होती है लाहौर शहर में सुबह से नाश्ते शुरू हो जाते हैं, सड़कों के ऊपर रैलियां हो रही होती हैं, कैंप्स लगे होते हैं, तराने चल रहे होते हैं। एक बात तो यह है। बाकी अगली बात उन्होंने ये बताई कि जो यहां पे नौजवान थे, नौजवान इस जलसे के अंदर जो आमतौर पे पीटीआई के जलसों में नजर आते हैं, वो वहां पे फैक्टर मिसिंग था और उन्होंने पीटीआई का नाम लेके लिखा। फिर उन्होंने कहा 2011 के जलसे को याद किया और यह कहा कि 2011 के जलसे का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था, नफ्सियाती इंपैक्ट था, वो बिल्कुल अलग था और कल कोई इंपैक्ट वो क्रिएट नहीं हुआ। और उनके मुताबिक कल लाहौर जो है उसने कोल्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी जिसको आप सर्द महरी कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल से। फिर उन्होंने नून लीग के एक रहनुमा को कोट किया जिसमें उन्होंने नाम नहीं दिया और उनका नून लीग के रहनुमा ने इस बात को तस्लीम किया कि जो नौजवान है, चूंकि पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं, तो नौजवान जो है वो नवाज शरीफ से कनेक्टेड नहीं है और नवाज शरीफ अपने रिवायती वोटर से अपील करने के लिए आए हैं और उनके मुताबिक नवाज शरीफ नौजवानों के लिए नहीं हैं, वो खुद बूढ़े हैं और बूढ़ों में ही घिरे हुए हैं। अब इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर लाहौर शहर आप जिसको कह रहे थे, देखिए लाहौर का फैसला पंजाब का फैसला होता है। कल पूरे पाकिस्तान से आप लोग ले आए लाहौर के अंदर और लाहौर वालों का आपने कहा देखा जनाब, लेकिन आप जिस शहर में जलसा कर रहे थे, जो आप कहते थे आपका गढ़ था, जहां से आपकी पैदाइश है, जहां आपका सियासी करियर है, सब कुछ है, अगर वो आपसे कल ला ताल्लुक रहा है, जो मैं नहीं कह रहा, डॉन कह रहा है, मैंने तो आपको कल ग्राउंड में बता दिया था, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कल भरपूर प्रोटोकॉल, भरपूर सरप्रस्ती वाला शो क्या था। और दूसरी तरफ लाहौर जहां जाना चाहता है वहां आप कैदियों वाली गाड़ियां लेके खड़े हुए हैं, वहां आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कल आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? कल पंजाब पुलिस ने यह काम क्यों नहीं किया? इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।